Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन की एक बड़ी शानदार क्विज और उसमें अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आज की इस क्विज में अपने सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो अपना पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस वाज गिवन बाय किसके द्वारा विस्तार शिक्षा प्रक्रिया की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन है आपके पास पाउल लिंगन्स, बी ऑप्शन है वॉन डेन बेन और सी ऑप्शन है विल्सन एंड गुल्फ और डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर। तो देखो जो अपने एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है वो दिया गया था पाउल लिंगन्स का। पाउल जो लिगन्स थे इन्होंने एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनता है वो कौन सा बनता है, ए राइट बनता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। देखो जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है, एक्सटेंशन एजुकेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है। देखो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस में एक होता है सिचुएशन। सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रोसेस का वो होता है सिचुएशन, व्हाट इट इज नाउ। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, सिचुएशन क्या है फिलहाल और क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, उसको किस तरह से इंप्रूव करना है। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, व्हाट शुड बी, है ना। और उसके बाद क्या होता है, टीचिंग होती है, यानी जो हमने ऑब्जेक्ट डिसाइड किए हैं उनको अपने क्या करना है, सिखाना है, जो सुधार करना है वो सिखाना है। व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, मतलब किस तरह से टीच करना है और क्या टीच करना है। व्हाट टू टीच, क्या टीच करना है और कैसे टीच करना है। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है इवोल्यूशन, व्हाट हैज बीन द रिजल्ट। टीचिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद क्या परिणाम आया उसकी जांच भी करनी है, इवोल्यूशन भी करना है। और उसके बाद क्या होगा, रिकंसिडरेशन, अगर उस परिणाम में कुछ गैप है तो हमें आगे व्हाट नेक्स्ट टू डू, हमें आगे क्या करना है। तो इसको अपने एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है ये पार्टिसिपेटिव होती है और कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, यानी इसमें पार्टिसिपेशन होता है और ये कंटिन्यू चलती रहती है। ये पूरे का पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है और यही अपना क्वेश्चन था, यहां पूछा गया था। ये प्रोसेस दी किसने है, ये पाउल लिंगन्स ने दी है। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है जेम्स स्टुअर्ट एसोसिएटेड विद, जेम्स स्टुअर्ट है वो कौन सी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, चार ऑप्शन में से किसके साथ जुड़े हुए हैं। ए ऑप्शन है एक्सटेंशन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, बी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन से जुड़े हुए हैं, सी ऑप्शन है दोनों से ही जुड़े हुए हैं और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से एक भी नहीं है। देखो ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, बट अगर अपने ये थोड़ी सी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, द वर्ड एक्सटेंशन वाज फर्स्ट टाइम यूज इन ब्रिटेन इन 1840। एक्सटेंशन शब्द सबसे पहले 1840 में ब्रिटेन में यूज किया गया। इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, किस रूप में यूज किया गया, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में किया गया या एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी के रूप में किया गया था। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड 1840 में यूज किया गया था, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन और एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी के रूप में यूज किया गया था। In 1850, William Swell of Britain used it in his report entitled "Suggestion for the Extension of the University." उसके बाद इस शब्द को 1850 के अंदर विलियम स्वेल ने यूज किया था। किस रूप, ब्रिटेन में यूज किया था और किस लिए, इन्होंने एक रिपोर्ट का टाइटल दिया था जिसका नाम था सजेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। उस रिपोर्ट के टाइटल में यह वर्ड यूज किया गया। बट देखो दिस वर्ड वाज फर्स्ट यूज इन प्रैक्टिकल वे, प्रैक्टिकल वे में जो पहली बार यूज किया था वो जेम्स स्टुअर्ट ने किया था। यही अपना क्वेश्चन था, जेम्स स्टुअर्ट ने किया था, इसलिए अपने बोलते हैं ये यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन से रिलेटेड है। और
ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी कॉलेज जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को प्रैक्टिकल रूप से 1867-68 में 1867-68 में यूज किया था। व्हेन ही वाज एड्रेसिंग, जब ये मतलब भाषण दे रहे थे या संबोधित कर रहे थे वुमेन एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब, जो वुमेन एसोसिएशन और वर्किंग मेंस क्लब है उसके अंदर ये संबोधन दे रहे थे, तब इस शब्द को इन्होंने सबसे पहली बार यूज किया था ऑफ नॉर्थ इंग्लैंड के अंदर। अगेन इन 1871 में फिर से he applied to the official of the Cambridge University to establish extension center under the supervision of university so that the center can be used as a platform to deliver the lecture to the peoples। फिर इन्होंने 1871 में 1871 में यूनिवर्सिटी के सामने ये प्रपोजल रखा कि यूनिवर्सिटी में एक एक्सटेंशन सेंटर होना चाहिए जिससे लोगों के लिए मतलब एक्सटेंशन के लेक्चर दिए जा सके। His effort in his field was responsible for him being called the father of university extension। तो इनके इस काम के लिए जो भी एफर्ट लगे, जो इन्होंने एफर्ट किए, उस एफर्ट को देखते हुए इन्हें फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा जाता है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखिए, जेम्स स्टुअर्ट एसोसिएटेड विद, ऑप्शन यहां पर मेन दो ही है, एक्सटेंशन एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। तो जाहिर सी बात है ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के साथ, और इन्हें फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब आप समझ गए होंगे, यहां 2-3 क्वेश्चन आपके और भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो अगला अपना देखो क्वेश्चन है, The learning curve is teaching follow a। जो लर्निंग कर्व होता है वो कैसा होता है, ठीक है, जो लर्निंग कर्व होता है, ठीक है, टीचिंग के दौरान, तो वो कैसा होता है, एस शेप का होता है, यू शेप का होता है, वी शेप का होता है और एल शेप का होता है। एस को अपने सिग्मोइड बोल देते हैं ना, तो वास्तव में ये जो कर्व होता है वो सिग्मोइड शेप का ही होता है। ए ऑप्शन राइट है। तो क्यों ना मैं आपको ये कर्व भी दिखा देता हूं तो आप थोड़ा समझेंगे, ठीक है। ये मैंने यहां पर कर्व ओपन किया, देखो इसमें जब हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे लर्निंग बढ़ती है, शुरू में थोड़ी स्लो लर्निंग रहती है क्योंकि हमें सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा, उसके बाद थोड़ा सा रिटर्न जो होता है वो इंक्रीज होता है, उसके बाद लगभग उसी स्तर में चलता रहता है जिसको अपने प्लेटिव बोल देते हैं, उसके बाद अपने और बढ़ता है क्योंकि अच्छा खासा बेसिक अपना क्लियर हो जाता है, ये पीक प्रोफेंसी होती है, और उसके बाद अवर लर्निंग पीरियड होता है, उसमें भी ये इंक्रीज होता है। तो यहां अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है, इसलिए अपने इसको सिग्मोइड बोला जाता है, ठीक है। तो जो लर्निंग का ग्राफ होता है, कर्व होता है, वो कैसा होता है, सिग्मोइड होता है यहां पर, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए अपने। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चले तो अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हु इज द फादर ऑफ द एक्सटेंशन इन इंडिया। भारत में एक्सटेंशन का जनक कौन है, भारत में पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका रॉबर्ट चेम्बर, बी ऑप्शन है ए रेडी, सी ऑप्शन है डॉक्टर के एन सिंह और डी ऑप्शन है डी ब्रेलो। तो इंडिया में जो एक्सटेंशन के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन एजुकेशन, वो कहा जाता है डॉक्टर के एन सिंह को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन राइट है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूं इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है, जेपी लिंगन्स जो है, ठीक है, ये यूएसए के हैं। जेपी जो लिंगन्स है वो यूएसए के हैं और इन्हें वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जेपी लिंगन्स को कहा जाता है, वहीं पर डॉक्टर के एन सिंह को फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इनका क्या रोल था, द टीचिंग ऑफ द एक्सटेंशन एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टार्टेड इन द ईयर 1950 एट द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोलकाता यूनिवर्सिटी। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, कोलकाता यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अंदर अंडर ग्रेजुएशन में एक्सटेंशन एजुकेशन की शिक्षा स्टार्ट की थी, पढ़ाई स्टार्ट की थी। इनके इस एफर्ट के लिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है, डॉक्टर के एन सिंह, है ना। तो उस क्वेश्चन का अपने राइट क्या था, डॉक्टर के एन सिंह था, ठीक है। तो अपने ये 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है,
रीडिंग न्यूज़पेपर इज विच लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो वो किस स्तर का कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल है या इंट्रापर्सनल है या मास कम्युनिकेशन है या इंटर ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो मैं आपको यहां पे एक थोड़ी सी टेबल बताता हूं, उससे आप खुद ही आंसर दे देंगे कैसा है। देखो 5 लेवल यहां कम्युनिकेशन के मैंने आपको दिए हैं। ये लेवल कौन कौन से हैं देखिए। पहला है इंटरपर्सनल, है ना, इंट्रापर्सनल जिसको अपने इंट्रा कम्युनिकेशन बोला था ना। इंट्रापर्सनल जब हम खुद से ही बात करते हैं, कई बार ऐसे सोचते हैं अपने ऐसे कर ले तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर ले तो ऐसे, मन के जो विचार हैं वो इंट्रापर्सनल होता है। तो समाचार पत्र इंट्रापर्सनल नहीं, खुद से बात नहीं कर रहे। इंटरपर्सनल है दो आदमी एक दूसरे से ना, ये दो आदमी आमने सामने है, ये क्या है, इंटरपर्सनल हो गया। तीसरा है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, यानी एक ही चीज पर वो बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। पब्लिक, जैसे मान लो कि कोई रैली वगैरह होती है, वहां पे किसी तरह की एड्रेस की कोई संबोधन होता है, लार्ज ग्रुप टू सर्व द कम्युनिकेशन में, जैसे कोई नेता वगैरह भाषण देते हैं, आगे बहुत सारी जनता सुनती है, तो वो पब्लिक है। मास, जिसमें क्या होता है, एक मैसेज है वो बहुत सारे लोगों के पास चला जाता है, जैसे न्यूज़पेपर से है, टीवी से है, रेडियो से है। तो यार न्यूज़पेपर का ही पूछा था, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन हुआ जो आपसे न्यूज़पेपर वाला पूछा है, ये किस तरह का कम्युनिकेशन है, अब तो बता ही देंगे आप कौन सा कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। विस्तार शिक्षा के जनक या प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, अभी बताया था, अगर नहीं याद है तो बड़ी दुख की बात है। ए ऑप्शन है रॉबर्ट चेम्बर, बी ऑप्शन है जेपी लिंगन्स, सी ऑप्शन है केएन सिंह और डी ऑप्शन है जेम्स स्टुअर्ट। तो राइट आंसर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होगा, जेपी लिंगन्स है, वो क्या है, प्रसार शिक्षा के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाज गिवन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये किसने दी थी, किसके द्वारा शिक्षण सिखाना प्रक्रिया दी गई थी। ए ऑप्शन है विल्सन एंड गुल्फ, बी ऑप्शन है आपके पास जेपी लिंगन्स, सी ऑप्शन है डॉक्टर केएन सिंह और डी ऑप्शन है जेम्स स्टुअर्ट। तो किसने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दी थी। देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या, पहले तो आप ये देख लो। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये होती है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको सबसे पहले अटेंशन की जरूरत होती है, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए, कन्विक्शन यानी आस्था भी होनी चाहिए, फिर उसमें एक्शन करना है, फिर उससे सेटिस्फेक्शन होगा। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहा जाता है इसको। ये जो आपके सामने है ये आपकी कौन सी प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये किसने दी थी, ये दी थी विल्सन एंड गुल्फ ने दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आप विल्सन एंड गुल्फ की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दी हुई है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस तब करेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी सिर्फ साइंटिस्ट का नाम पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको ये मैं प्रोसेस भी दिखा देता हूं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है अपना इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीखने की स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ए ऑप्शन लर्नर, बी ऑप्शन सिचुएशन, सी ऑप्शन टीचर, डी ऑप्शन स्टडी मटेरियल, या फिर लर्निंग के लिए जो भी अपना मटेरियल रहता है वो, है ना, सब्जेक्ट मैटर जिसको बोल देते हैं। जैसे मैं यहां बात करूं लर्नर, टीचर, टीचिंग मटेरियल्स, सब्जेक्ट मैटर और सिचुएशन, या जिसको फिजिकल फैसिलिटीज बोल देते हैं, ये 5 मेन कंपोनेंट है किसके, लर्निंग के। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन है। चाहे आप कैसी भी फैसिलिटी जनरेट कर दें, कैसे भी टीचर खड़ा कर दें, जब तक आपकी सीखने की इच्छा नहीं होगी तो ये नहीं सीख पाओगे। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, लर्नर ही इंपॉर्टेंट होगा, जाहिर सी बात है।
सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस में वो कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे कौन सा महत्वपूर्ण तत्व होगा जी? सबसे महत्वपूर्ण तो सीखने वाला ही होगा, लर्नर ही होगा। है तो ये चारों ही किसके तत्व है? लर्निंग प्रोसेस के। बट इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है ये कौन सा होता है? लर्नर होता है। अब यहां पर आपसे पूछ ले कि लर्निंग के तत्व कौन कौन से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो लर्नर होता है। ये पांचों तत्व इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से है? लर्नर है, टीचर है, टीचिंग मेथड है, सब्जेक्ट मैटर है और सिचुएशन या फिर अपने फिजिकल फैसिलिटी जिसको बोल देते हैं। ये 5 तत्व होते हैं लर्निंग प्रोसेस के। नेक्स्ट अपना 9 नंबर क्वेश्चन है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय, मतलब जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है वो किसने स्टार्ट किया था ना, इनिशिएट किसने किया था? इटावा पायलट प्रोजेक्ट द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है अल्बर्ट मेयर, बी ऑप्शन है एच स्पेंसर, सी ऑप्शन है लिगन्स और डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है एफल ब्रे। तो जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया था अपना अल्बर्ट मेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, ठीक है। ये प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है, आजादी से पहले जो एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा में कुछ डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे वो है। अगला है वो है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड। गुड़गांव प्रयोग किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ए ऑप्शन है एप्पल ब्रेन, बी ऑप्शन है अल्बर्ट मेयर, सी ऑप्शन है एच स्पेंसर, डी ऑप्शन है लेगन्स। तो देखो अल्बर्ट मेयर का तो मैंने आपको बता ही दिया, इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो दिया हुआ है। ब्रेन है इनका, जो एप्पल ब्रेन है, इन्होंने गुड़गांव एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। लिगन्स की बातें अपने पहले ही पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। और जो स्पेंसर हेज थे उनका भी 2 बार नाम आ गया ना यहाँ पे, तो क्यों ना अपने इनकी भी बात कर लें। इन्होंने मैराथन जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च किया था, वो स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आज के इस क्विज के अंदर अपने 10 क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्विज में अपने और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। थैंक यू।